Dear student of Blooming Rose Academy, class 8. Student, today we are going to start our exercise. Next exercise, that is the exponent. Before going to start this exercise, we have to know some rules of the exponent. How we operate the solutions, how we done the solutions of the exponent. Before, there are some rules are here. First rule of the exponent is what? If base is equal. Before this base, just we want to detail what is the exponent. If something is written in the form of the a to the power x, a to the power x, this x is called power. And this a is called base. If you are looking here, this is the base and this is the power. Such type of the algebraic expression, our arithmetic expression are given in this form. We are saying that this algebraic or arithmetic expression is in the form of the exponent. Now we are going to details what will be happen if you are multiplying such type of the expression. Suppose a to the power x into a to the power y are given. Then what we are doing for this operation, just look at the question. Base is the same. Student, I have details here. A is called base. In this expression, if you are find, A is the base and A are same. So for on the same base, the power is going to be add x plus y. अब इस पे स्टूडेंट हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो आपके एग्जांपल्स में एक्सरसाइज में दिए गए हैं, उसका मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा आपको और मैं उस पे आपको इजी कर दूंगा. सपोज 3 to the power 4 अगर दिया है इनटू 3 to the power 3 दिया है, तो स्टूडेंट इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे. अगर इसको सॉल्व करते हैं तो बेस यहाँ पे 3 है और पावर एक्सपोनेंट आप देखोगे वो 4 और 3 है. तो हम क्या करेंगे, पावर को एक्सपोनेंट को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाता है 3 to the power 7. अब सपोज करिए स्टूडेंट कि बेस सेम हो और डिवीजन हो. Like expression is a to the power x and this term will be divided by a to the power y. In this condition, we have a option. Just we have the same base हम इसको कर लेंगे स्टूडेंट and x और y जिससे हमें डिवाइड करना है, यानी जो डिवाइजर है उसको क्या करते हैं, डिवाइडेंड से माइनस कर देते हैं. मतलब डिवाइडेंड a टू द पावर x हो गया, तो इसका जो एक्सपोनेंट है पावर जो x है, इसमें से हम डिवाइजर के एक्सपोनेंट पावर को y को माइनस कर देते हैं. सिमिलर अगर इस पे हम एग्जांपल्स लेते हैं इसी ऑपरेशन के लिए 3 to the power 4 into 3 to the power 3. What is our answer? Sorry, this is the 3 divided 3 to the power 4 divided by 3 to the power 3. The answer is what? Base is the same. So again we write the bases here and power को हम क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे. 4 minus 3 क्या मिल जाएगा, 3 to the power 1. It means 3 is our answer. स्टूडेंट यहाँ पे तो हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बीच में एक्सप्रेशन को हमने यहाँ पे स्टडी किया. इसके आगे अगर आप देखें, सपोज a to the power x है and whole to the power y है. इन दिस कंडीशन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर आप देखते हो स्टूडेंट तो यहाँ पे डायरेक्ट इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं a to the power x into y. अब अगर इसी एक्सप्रेशन को अगर हम दे दें एग्जांपल के साथ कि अगर 3 to the power 4 है एंड whole to the power 3 है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 to the power 4 3 जा 12.
कुछ अदर एक्सप्रेशन है जिसको हमको सॉल्व करना होता है। सपोज करिए कि अब बेस सेम नहीं है स्टूडेंट, बेस क्या है, सेम नहीं है, बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है। पावर सेम मतलब एक्सपोनेंट सेम है। अब यहाँ पे आप ले लो कि अगर a टू द पावर x है एंड b टू द पावर भी x है, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे। अब इस कंडीशन में डिपेंड करता है कि ये a और b के बीच में हमें कौन सा कैलकुलेशन मतलब क्या करना है। अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवीजन करना है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा क्लियरली यहाँ पे ऑब्जर्व करो स्टूडेंट, a टू द पावर x एंड a टू b टू द पावर x, अगर आप देखो यहाँ पे स्टूडेंट तो यहाँ पे पावर क्या है, सेम है। तो पावर सेम के लिए हम क्या करेंगे, पावर को हम स्मॉल ब्रैकेट में कर लेते हैं एंड a एंड b के बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे a इंटू b। अब सपोज करो डिवीजन है, मैंने यहाँ पे एक ही एग्जांपल लिया, चलिए इसको मैं नेक्स्ट में क्लियर कर देता हूँ। a टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय b टू द पावर x। स्टूडेंट इफ यू आर लुकिंग क्लोजली टू हियर, x is equal in both the expression, it means our exponent is the same. If our exponent is the same and the process is doing with the multiplication, तो इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसको कर स्मॉल ब्रैकेट में करके x को जो पावर है एक साथ कर लेते हैं और a इंटू बी कर लेते हैं, मतलब बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज करिए कि 3 टू द पावर 4 है इंटू 4 टू द पावर 4 है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे भी आप देखो तो एक्सपोनेंट 4 है, यहाँ पे भी एक्सपोनेंट 4 है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट तो क्या करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट लेंगे और 4 को एक साथ कर लेंगे, जो कॉमन है उसको एक्सपोनेंट को कॉमन कर लेंगे और 3 और 4 के बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या आता है, 12 टू द पावर 4 इज योर आंसर। इसके अलावा स्टूडेंट अगर सपोज करिए कि जो मल्टीप्लिकेशन के साथ ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अगर हम इसको डिवीजन के साथ करते हैं, डिवीजन के साथ मतलब a टू द पावर x, स्टूडेंट जस्ट इफ यू आर डूइंग द डिवीजन विद सम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप देखोगे तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, a टू द पावर x इज हियर डिवाइडेड बाय b टू द पावर x इज हियर। यहाँ पे स्टूडेंट आप देखोगे कि अगेन जो है जो एक्सपोनेंट है वो कॉमन है, एक्सपोनेंट क्या है, कॉमन है, वो आपका x है और बेस क्या है, डिफरेंट है। बट डिफरेंट बेस के बीच में जो आपका एक्सप्रेशन जो आपको प्रोसेस करना है वो डिवीजन का प्रोसेस करना है। तो डिवीजन प्रोसेस में क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सेम जस्ट वी आर डूइंग द प्रोसेस ऑफ द डिवीजन। तो अब यहाँ पे आप देखो स्टूडेंट, अगर सेम क्वेश्चन यही हो कि 3 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर 4, तो ऐसे एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम प्रोसेस फिर वही सेम कर लेंगे और 3 और 4 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 3 और 4 को अगर 3 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 3/4 एंड होल टू द पावर 4। सम अदर एक्सप्रेशन भी देखते हैं, कुछ और भी मेथड्स हैं एक्सपोनेंट सॉल्व करने के। जैसे सपोज करो स्टूडेंट अगर a टू द पावर x दिया हो तो इसको हम 1/a टू द पावर -x भी लिख सकते हैं। अगर a टू द पावर 0 दिया है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। हमेशा किसी भी चीज़ का अगर पावर एक्सपोनेंट 0 चाहे वो कुछ भी तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अगर कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऐसा है a टू द पावर 1 है, 1 मीन्स नथिंग, 1 मीन्स व्हाट, नथिंग, तो ये इटसेल्फ में क्या हो जाता है, ये इटसेल्फ में अपना नंबर ले जाता है। अब यहाँ पे अगर एक चीज देखो, इसी चीज को अगर हम लोग सॉल्व कर दें, अगर ये -1 दिया है तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। हम अगले एक्सप्रेशन में करते हैं इसको।
अगर a टू द पावर -1 दिया है तो ये 1 बाई a टू द पावर 1 यानी 1 बाई a हो जाएगा। तो ये आपके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और इस एक्सप्रेशन से एक्सपोनेंट को हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए मैं जस्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेता हूँ आपके एक्सरसाइज का। अगर आप देखो तो एक्सरसाइज का मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। 2a का सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। जैसे इवोलेट 4, आपको इवोलेट करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लेते हो 2.1 का। ये कह रहा है 4 टू द पावर -3। इसको कैसे इवोलेट करेंगे? तो ये क्या हो जाएगा 1 अपान, क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो 4 का पावर क्या हो जाएगा 3। इसको सॉल्व कर देंगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 जा 64। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट लेसन में नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। आपको अगर इस पर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट तो जस्ट सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, एंड इफ यू आर कैरिंग एनी प्रॉब्लम पुट योर problem in the comment box. I will solve in the next lecture. Thank you.